तो देखिए, आपने सुना राकेश टिकैत को। उनका कहना है कि हमने भारत बंद बुलाया है, हमने रास्तों को सील नहीं किया है और लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही है। मैसेज ये है सरकार को कि सरकार अब बात मान ले, क्योंकि बहुत लंबा समय खींच चुका है। आंदोलन को अलग अलग तरीके से दबाव बनाने की भी कोशिश की जा रही है। गाजीपुर बॉर्डर से बलराम पांडे हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। क्या है वहां की तस्वीर, स्थिति क्या है, उनके जरिए हम जानेंगे। बलराम, जरा तस्वीर दिखाइएगा सबसे पहले तो। और राकेश टिकैत से आपने खुद बातचीत की, उनका कहना है कि लोगों को परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन दिल्ली नोएडा बॉर्डर, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, साफ जाहिर हो रहा है कि लोग परेशान हो रहे हैं इस बंद से। बिल्कुल जया, इस भारत बंद की वजह से आम जनता को काफ़ी परेशानी हो रही है और हम सीधे तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आम जनता परेशान हो रही है। आप देख सकते हैं ये गाजियाबाद का जो NH 9 के लिए जाने वाला रास्ता है वो पूरी तरह से पुलिस ने सील कर रखा है, क्योंकि आगे किसानों का आंदोलन चल रहा है, वो धरने पर बैठे हुए हैं। इसीलिए आप देखिए कि पुलिस के जवान भी यहाँ पर तैनात हैं। लोग यहाँ से जो आ रहे हैं उनको डाइवर्ट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। और आप देखिए पुलिस लोगों को समझाते हुए नजर आ रही है कि किस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है। आज भारत बंद है, किसानों ने रोड जाम कर रखा है, इसलिए वो जाम में फंस सकते हैं, लिहाजा यहाँ से रूट डाइवर्ट है, आप उधर चले जाइए। तो देखिए पुलिस को भी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है लोगों को समझाने के लिए। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आम जनता इस भारत बंद की वजह से परेशान नजर आ रही है, लेकिन जो प्रशासन है वो जनता को राहत देने के लिए लगातार प्रयासरत है। और यही वजह है कि वो रूट डाइवर्ट करके जनता को ये बताने के लिए मजबूर है कि वो दूसरे रास्ते से जाएं ताकि वो जाम में ना फंसे, क्योंकि किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं, सड़क को जाम किए हुए हैं। लेकिन जो भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे राकेश टिकैत, जब जया हमने उनसे बात की और जानने की कोशिश की कि आपके इस भारत बंद के आह्वान से आम जनता को बेहद परेशानी हो रही है, उसको लेकर के क्या कहेंगे, क्योंकि आपकी लड़ाई सरकार से है, जनता से नहीं है। ऐसे में आपके आंदोलन का शिकार अब आम जनता हो रही है और आम जनता परेशान ना हो, उसको लेकर के क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा हमने पूरा भारत सील नहीं कर रखा है, हमने कई रास्ते छोड़ रखे हैं जहां से जनता आ जा सकती है। कहीं ना कहीं उनका ये इशारा था कि हमारा जो आंदोलन है वो सीधे सरकार को मैसेज देने का है, जनता को परेशान करने का नहीं है। लेकिन इस भारत बंद की वजह से आम जनता कहीं ना कहीं परेशान होती हुई जया नजर आ रही है। और उसकी तस्वीरें भी ABP गंगा लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि अगर वो उस रूट से निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें सावधानी बरतनी पड़ेगी, नहीं तो वो भी जाम का शिकार हो सकते हैं। और जिस तरीके से किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं उसको लेकर के वो कई घंटों तक सड़कों में जाम में फंस सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है भारत बंद है बलराम, लेकिन जो तस्वीरें हम अलग अलग जगहों की देख रहे हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि लंबा जाम 4 बजे के बाद भी ये रहेगा। जैसा कि आपने भी कहा कि सरकार को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं राकेश टिकैत, लेकिन सरकार तो कह रही है आइए बैठिए ऑन टेबल और बातचीत की जाए, लेकिन राकेश टिकैत 10 महीने बीतने के बाद इसके लिए तैयार नहीं है। इसको लेकर उन्होंने क्या कहा, क्या बैठेंगे वो सरकार के साथ, बातचीत करेंगे? बिल्कुल जया, हमने राकेश टिकैत से सीधा सवाल पूछा था कि सरकार लगातार किसान नेताओं से बात करने को तैयार है, कई दौर की बातचीत भी सरकार ने की, लेकिन आप लोग मानने को तैयार नहीं हैं। आप लोग सीधा एक बात पे अड़े हुए हैं कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं लेती है सरकार तब तक आप बातचीत के लिए तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि जब तक बातचीत के जरिए बीच का रास्ता नहीं निकलेगा तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। और जब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा कहीं ना कहीं आम जनता को परेशानी होगी, क्योंकि दिल्ली से उत्तर प्रदेश को जाने वाले जो लोग हैं या उत्तर प्रदेश से जो दिल्ली की सीमाओं में जाने वाले लोग हैं उनको आपके आंदोलन की वजह से परेशानी उठानी पड़ रही है। और आज जिस तरीके से पूरे देश में आपने भारत बंद का आह्वान किया है उससे आम जनता को खासी परेशानी हो रही है। कुछ लोग तो ऐसे सुबह
दिखे हैं जिनको दफ्तर जाना था, लेकिन वो घंटों जाम में फंसे रहे और उन्होंने प्रशासन से भी गुहार लगाई कि किसी तरीके से जाम खुलवाया जाए ताकि वो तय समय पर अपने दफ्तर पहुंच सके। आम जनता परेशान हो रही है क्योंकि जो लोग दफ्तर जाने वाले हैं उनको इस वक्त भारी जाम का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि राकेश टिकैत इस बात को ना माने कि आम जनता को परेशानी हो रही है। बहुत शुक्रिया बलराम तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए।